हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम उन्नति जोशी, योर टीचर, मेंटर। आप जो बनना चाहे वो बोल सकते हैं। तो आज मेरा दूसरा टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट मेरा वीडियो था नंबर सिस्टम पे, जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम बेसिक से लेके तो फ्रैक्शन तक के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के सारे एग्जाम्पल को कवर करेंगे। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा कि स्मॉल से लेके लार्ज वाले जितने भी नंबर हमको सेट करने हैं, नंबर को स्मॉल से लेके लार्ज तक। हमें तो कोई भी सीरीज दी होती है एग्जाम में, हमें उनको स्मॉल से लेके लार्ज तक में सेट करना होता है। अब मैं डिसेंडिंग की बात करूँ तो इससे थोड़ा सा उल्टा, लार्ज से लेके स्मॉल तक के हमें डिसाइड करने होते हैं, लार्ज से लेके स्मॉल। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं पहला एग्जाम्पल लेती हूँ 21, 45, 98। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर सेट करना चाहे तो सबसे स्मॉल नंबर है 21, फिर है 35, फिर आता है 98। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूँ तो इससे उल्टा होगा, सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा 98, फिर आएगा 35, फिर आएगा 21। अगर हम इससे थोड़े हायर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लूं तो 500, 200। अगर हम इसको असेंडिंग में सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे, मतलब छोटा नंबर यानी 101। बाद में कौन सा छोटा नंबर आता है 200, फिर आता है 500। अगर सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको करना हो तो हम कैसे करेंगे, 500, 200 और 101। ये तो बहुत ही इजी है, ये तो शायद आपको आता होगा, पर जिसको ना आता हो उसके लिए मैंने रिवीजन करवाया है। तो अब हम फ्रैक्शन पे जाते हैं। तो फ्रैक्शन पे इससे थोड़ा हार्ड होता है, फ्रैक्शन वाली जो मेथड होती है वो अब हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम फ्रैक्शन के एग्जाम्पल देखें तो मैं पहला एग्जाम्पल दूँ आपको। पहले हम थोड़ा इजी सा एग्जाम्पल लेंगे, 2/3, 5/3, 1/3। अगर मैं इसका असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहती हूँ तो सबसे छोटा नंबर, अगर नीचे वाले सारे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 3, 3 और 3 ही दिया हुआ है, तो देखने की जरूरत ही नहीं है पूरा नंबर, खाली आपको ऊपर वाले नंबर ही देखने हैं, नीचे वाले नंबर को नहीं देखना है। अगर हम ऊपर वाले नंबर को देखें सबसे छोटा नंबर आएगा 1, यानी कि 1/3 आपको बिना सोचे लिख देना। अब इससे थोड़ा छोटा सा नंबर, अगर हम इससे थोड़ा बड़ा नंबर अगर हम ले तो 2/3 आएगा, और थोड़ा सा और बड़ा ले तो 5/3। अगर सेम मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो तो मैं इससे थोड़ा उल्टा करूंगी, लार्ज वाला पहले लिखूंगी, मतलब 5/3, फिर लिखूंगी 2/3, फिर लिखूंगी 1/3। सेम इससे थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल लेना चाहते हैं हम तो ले सकते हैं 5/4, 5/2, 6/3। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ये सीधा जो डायरेक्ट होगा नहीं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है। जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखा वैसे नीचे नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में लीस्ट कॉमन मेथड, जो हमने 5th स्टैंडर्ड में सीखी थी, आपने सीखी होगी। और आपको नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं एलसीएम पे दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी। अगर हम एलसीएम की बात करें तो 4, 2, 3 का एलसीएम ले तो अगर हम 2 के टेबल से चालू करते हैं तो 2, 2 सा 4, 2, 1 सा 2 और 3 तो वैसे का वैसा रहेगा, 2, 1 सा 2, 1 का 1, 3 वैसे का वैसा, 3, 1, 1, 1। एलसीएम की बात करें 3, 2 सा 6, 2 सा 12, तो हमारा एलसीएम आया 12। अगर मुझे ये 4 की जगह पे 12 लाना हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, पहले तो आपको यही क्वेश्चन उत्तर देना है, फिर बाद में सोचना है कि मैं क्या लिखूं ऊपर नीचे। अब 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4, 3 सा 12। अगर हम नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर वाले को सेम 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पे 2 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमें बिना सोचे ऊपर उससे ही मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2, 6 सा 12 होता है, क्योंकि एलसीएम 12 है इसलिए हम नीचे 12 को कर रहे हैं। अगर दूसरा कोई एलसीएम आता तो अगर हम वो दूसरे कोई एलसीएम आता तो दूसरे एलसीएम का करते हैं अगर हम, और यहाँ पे एलसीएम 12 आ रहा है इसलिए हमने 12 ही लिया है। तो ऊपर भी 6 से करेंगे, 3, 4 सा 12 होता है तो ऊपर भी 4 से करेंगे, आंसर आएगा 12।
5 3s are 15, 6 5s are 30, 6 2s are 12, 6 4s are 24, नीचे 12। अब तो हमने एलसीएम लेके ये सेम कर दिया है। अब हम डायरेक्ट इसमें जैसे किया था ये वाले सम पे वैसे इधर कर सकते हैं, यानी कि 12 को हम बिना सोचे 12 लिख देंगे। अब ऊपर वाले को देखेंगे, अगर असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो तो कैसे सेट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे, पहले छोटा वाला नंबर है 50, बाद में उससे थोड़ा छोटा है 24, उससे थोड़ा छोटा है 30/12। तो अगर आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, सारे सम में एलसीएम लेना पड़ेगा जहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप ऊपर वाले नंबर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा वाला कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है। अगर सेम मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, उल्टा 30/12, 24/12 और लास्ट में 15/12। ऐसे ही बेसिक मैथ सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।